एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर रोज हम लोग 10 मिनट में 10 वर्ड्स को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो सेशन में लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम मोर वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। द वर्ड इज डिटीरियोरेट। तो डिटीरियोरेट को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो। डिटर को लर्न कर सकते हो डिटर्जेंट से, और रेट को लर्न कर सकते हो 100%, राइट। सो आपने नोटिस किया होगा जब आप डिटर्जेंट से कपड़े धुलते हो तो उससे क्या होता है, जो चीजें होती, जो मैल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है ना, मैल को अलग कर दिया जाता है, राइट। और डिटर्जेंट कहीं ना कहीं मैल को क्या करता है, शेयर करता है, बर्बाद करता है, खराब करता है या अलग हटा देता है, राइट। सो यहाँ पर आप लर्न कर सकते हो मीनिंग इसकी बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स। या कभी कभी ऐसे भी लोग बोलने लगते हैं कि यार डिटर्जेंट के रेट बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये खराब ही है क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे ट्रिक आपको पता चल गई। सिनोनिम हो जाएगा वर्सन, डिसेंट, डिमिनिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपग्रेड करना, एनहांस करना, एनरिच करना, राइट। यूजेज क्या हो जाएगा, रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज हैड डिटेरियोरेटेड शार्पली। जो दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस थे वो और ज्यादा धीरे धीरे क्या होने लगे, खराब होने लगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास। अगला वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव का आप जब वर्ड सुनते हो तो सुनाई देता है इस तरीके से कुछ। स्ट्राइव रेफर्स टू स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्राइव, स्ट्राइव, स्ट्राइक, राइट। सो अगर कोई चीज आपको स्ट्राइक करती है तो उसके लिए आप फिर एफर्ट करने की कोशिश करते हो। सपोज आपके दिमाग में ये आ गया कि मेरे को सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करना है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक किया कि आपको सीयूईटी के लिए एग्जाम क्लियर करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, स्ट्राइव करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, एंडेवर करोगे, हार्ड वर्क करोगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेक, लेट अप, गिव अप, ठीक है, फ्री, राइट। यूजेज क्या हो जाएगा, नेशनल मूवमेंट्स वर स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस। जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, प्रयास किए इंडिपेंडेंस पाने के लिए, राइट। तो जितने भी नेशनल मूवमेंट किए गए हैं वो इसीलिए किए गए हैं ताकि इंडिपेंडेंस मिल पाए। द वर्ड नेक्स्ट इज रैप्ट। एक रैप्टा, रैप्टा मारूंगी तो आप रैप्ट हो जाओगे, या फिर जब जब उसने रिपीट किया तब तब हम रैप्ट हो गए। तो जब हम किसी से बोलते हैं ना वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, रिपीट करने के लिए बोलते हैं किसी भी सिंगर को गाना, तो हम रैप्ट हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडिक्टेड, डिवोटेड, एब्सॉर्ब्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रोकन हार्टेड, डिजेक्टेड या सैड, ठीक है, मेलांकली हो जाना हमारा एंटोनिम हो जाता है। यूजेज क्या हो जाएगा, शी शट हर आईज and seemed wrapped with the desire। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपनी डिजायर में पूरी तरीके से डूबी हुई है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। बोलते नहीं मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सो वो अपने डिजायर्स में डूबा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज पायस। पायस वर्ड, पाया पियो से सुनाई दे रहा है ना। तो जब आप पानी पियो तो आपने ये ध्यान रखना होता है कि वो शुद्ध हो, है ना। तो जल पियो लेकिन शुद्ध जल पियो। तो पायस मतलब पियो, वो शुद्ध पियो जल जो पायस हो। तो डिवोटेडली बोल सकते हो आप, रिलीजियस या डिवाउटली रिलीजियस। सिनोनिम क्या हो जाएगा, होली, गॉडली, सेक्रेड, प्योर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्प्योर, इम्पायस, इररिलीजियस या फिर नॉट होली। यूजेज क्या हो जाएगा, व्हेनेवर वी हैव गंगा जल वी फील दैट देयर इज समथिंग पायस गोस इनसाइड आवर बॉडी, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है अगला वर्ड। अगला वर्ड इज बेंच मार्क। बेंच मार्क का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड, एक पॉइंट, एक नमूना। सो आपने कई बार देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, अपनी अपनी बेंच पर मार्क लगाते हैं कि ये मेरा नमूना है, दिस इज माइन, ये मेरा है, इस पे मत बैठना। सो आप क्या कर रहे हो, आप एक पॉइंट लगा रहे हो, एक लेवल सेट कर रहे हो, एक नॉर्म बना रहे हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एबरेशन, एबनॉर्मलिटी, ठीक है, या फिर डिविएशन। आप वहां से हट रहे हो, आप उस चीज को बोल रहे हो दिस इज नॉट आवर पॉइंट, है ना। सो यू आर डिविएटिंग योरसेल्फ, यू आर जस्ट रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम दैट साइड। यूजेज क्या हो जाएगा, द पे सेटलमेंट विल सेट अ बेंचमार्क फॉर अदर एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। अगर पे सेटलमेंट हो जाता है तो वो एक नमूना पेश करेगा जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं और वर्कर्स हैं। ऐसे आप लोगों के घर में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पे होगा तो पता होगा आप लोगों को कि सरकार हर बार छठा वेतन, सातवां वेतन, आठवां वेतन लगाती है, तो वो एक बेंचमार्क सेट करता है कि इतने ये जो एम्प्लॉयज हैं इस कैटेगरी के एम्प्लॉयज को इतनी सैलरी मिलेगी, और ए वाले जो बी ग्रेड है इनको इतनी, सी ग्रेड वालों को इतनी, डी ग्रेड वालों को इतनी, राइट। ऐसे करके बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रामिफिकेशन। रामिफिकेशन, रामिफिकेशन को आप तोड़ लो, राम जल्दी से फिक्स कर दो, है ना। तो रामिफिकेशन का मतलब होता है सब डिविजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और प्रोसेस। सो राम जल्दी से फिक्स कर दे, नहीं तो रिजल्ट पता नहीं क्या होगा। तो रामिफिकेशन कर दो, सुधार कर दो, जो भी चीज खराब हुई है, प्रॉब्लम, उसको सुधार कर दो, राइट। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, रामिफिकेशन मतलब
राम जल्दी से फिक्स कर दो किसी चीज को, नहीं तो पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट विल बी कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आफ्टरमैथ, आउटकम, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग, ओरिजिन, ठीक है, इनिशियल, कॉज, सोर्स, जंक्चर। यूजेज क्या हो जाएगा? हैव यू कंसिडर्ड ऑल द रैमिफिकेशंस ऑफ योर सजेशन? क्या तुमने सारे कॉन्सिक्वेंसेस जज कर लिए हैं अपने सजेशन के? तब आप मुझे सजेशन दो। नेक्स्ट, क्रिपल्ड, 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 क्रिपल का सीआर ले लो, कार, और पल्ड का मतलब पलट गया, है ना। सो एक इंसान को कार से लड़ने के बाद वो पलट गया, इस वजह से वो क्रिपल्ड हो गया, यानी कि अपंग हो गया, अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपर्ली, है ना, ही इज डिसेबल्ड। या फिर आप बोल सकते हो इसको हैंडीकैप हो गया है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसेबल, पैरालाइज, इमोबिलाइज, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फिट, हेल, हेल्दी, हार्टी, रॉबस्ट। यूजेज क्या हो जाएगा? ही वॉज क्रिपल्ड इन द वॉर, वो अपंग हो गया युद्ध के दौरान। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, अगला वर्ड है केटर, 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 केटर। केटर का मतलब होता है सेवा करना, किसी को सर्व करना। सो आपने सुना होगा केटरिंग सर्विस, है ना। तो वेटर केटर करता है, वेटर केटर करता है, वेटर केटर करता है। या फिर आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, काट के सर्व कर दो, काट के सर्व कर दो, CAT, काट काट के सर्व कर दो। सो वेटर केटर करता है या काट के सर्व कर दो इस केटर करना। सो सर्विस करना, किसी को हेल्प करना, एड करना, फीड करना, रिगेल करना, है ना, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एब्सटेन करना, माल फंक्शन करना, ठीक है ना, या फिर मालफॉर्म्ड करना इज द ऑपोजिट ऑफ दिस। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो शन करना, निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, शो अ कोल्ड शोल्डर करना। यूजेज का क्या हो जाएगा? द टीवी प्रोग्राम शुड केटर टू ऑल टेस्ट्स। जो टीवी प्रोग्राम्स हैं वो सारे टेस्ट को सर्व करने चाहिए। नेक्स्ट इज पर्टिनेंट, 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 पर्टिनेंट। पर्टिनेंट को आप ऐसे ही लर्न कर लो, पर PER को पर लर्न कर लो, और टेनेंट का मतलब किराएदार, टेनेंट, किराएदार, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाता है? रिलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर, उचित। तो काफी सारे लोग अपने यहाँ किराएदार रखने से पहले सोचते हैं कि पर टेनेंट को रखना क्या उचित होगा, रिलेवेंट होगा, टू द पॉइंट होगा, एप्रोप्रिएट होगा, सुटेबल होगा, करेक्ट होगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट, इनएप्रोप्रिएट, है ना, नॉट कंसिडरेबल। यूजेज क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, उसने मुझसे बहुत सारे पर्टिनेंट क्वेश्चन, उचित क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट वर्ड है, द वर्ड इज बोल्स्टर, 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 है ना। तो बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को, स्ट्रेंथन करना किसी को। तो आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो कीवर्ड से, बोल स्त्री बोल, क्या तू मेरा साथ देगी शादी करके मेरे से। सो बोल्स्टर मतलब आप एक स्त्री से बोल रहे हो कि क्या तुम मेरा सपोर्ट करोगे। सो सपोर्ट, एड, हेल्प, है ना, करना किसी को। एंटोनिम क्या हो जाए? रीइंफोर्स, मेक स्ट्रॉन्गर, बूस्ट, फोर्टिफाई भी हो सकता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को डिप्रेस करना, डिस्परेट करना, रिलैक्स करना, अभी मैंने बताया था, शन करना, इग्नोर करना, ठीक है, या फिर निग्लेक्ट करना। यूजेज क्या हो जाएगा? ही ट्राइड टू बोल्स्टर अप देयर मोरल, उन्होंने अपने मोरल को एनकरेज करने की कोशिश करी, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी, सपोर्ट करने की कोशिश करी। सो इसी के साथ हम लोग के जो 10 वर्ड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।